सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। शियोहम शियोहम शियोहम। आगे की कथा सुने। यह करीब सन 2000 के आसपास का वाक़या है। एक बार मौनी बाबा जी रामानंद, पदम सिंह, सुभाष सिंह तथा उदयवीर सिंह के साथ मेरठ पहुँचे। रात को वहाँ विश्राम किया और सुबह ही वहाँ से वापस चल दिए। रास्ते में ऐसे अनेक जगह थी जहाँ मौनी बाबा के भक्त रहते थे। पदम सिंह ने रास्ते में कई बार कहा, बाबा यहाँ होते चलें, वहाँ होते चलें, पर गुरु जी ने सबके लिए मना कर दिया। जब बराल गांव के पास आए तो गुरुदेव ने गाड़ी बराल के लिए मुड़वा दी। वहाँ के एक ब्राह्मण मौनी बाबा के बड़े भक्त थे। मौनी बाबा ने गाड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी करवा दी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दौड़ दौड़ कर भक्त सब आ गए, भीड़ लग गई। गुरुदेव भी गाड़ी से नीचे उतर आए और खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में मौनी बाबा वापस गाड़ी में बैठ गए और चलने लगे। सभी भक्त बड़े दुखी हुए और रुकने का आग्रह करने लगे, परंतु मौनी बाबा न रुके। बोले, जल्दी चलो, वे ही जानते हैं कि वे क्या देखते हैं। ये लोग वहाँ से भी झटपट चल दिए और सलेमपुर के रास्ते पर गाड़ी चल दी। रास्ते में ही जटपुरा गांव पर बहुत से लोग पदम सिंह का इंतजार करते हुए रास्ते पर ही खड़े थे। सलेमपुर गांव के मौनी बाबा के भक्त वीर चंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। गाड़ी हाँकने वाला कोई न था जो उन्हें दिल्ली ले जाता। लोग जटपुरा तक तो वीर चंद्र को लेकर आए थे और वहीं पदम सिंह का इंतजार कर रहे थे। पदम सिंह जटपुरा ही उतर गए और वीर चंद्र को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। सबको अब समझ में आया कि गुरुदेव को सुबह से ही क्यों जल्दी थी। सतगुरुवे नमः। एक दखे राजपाल सिंह मौनी बाबा भगवान के दर्शन को पहुँचे। साथ में राजवीर सिंह और उदयवीर सिंह भी थे। राजपाल गुरु जी से कहने लगे, बाबा मेरठ चलो। मौनी बाबा उनसे बोले, अरे मेरठ न जाई हो। राजपाल उनकी बात ठीक से न समझे। उन्हें लगा कि मौनी बाबा खुद जाने के लिए मना कर रहे हैं, अतः ये खुद मेरठ चले गए। उस दिन वहाँ इनका बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। जांग टूटकर कूल्हे में घुस गई और टांग भी टूट गई। इनके फ़ोन करने से पहले ही मौनी बाबा ने इनके घर खबर भिजवा दी कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने राजपाल सिंह से कहा, जल्दी ठीक हो जाई हो, घबराई ना हो। डॉक्टर ने कहा था कि ठीक होने में 3 वर्ष लगेंगे, परंतु राजपाल 3 महीने में ही गुरुदेव की कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। एक बार मौनी बाबा याकूबपुर राजपाल सिंह के घर आए। उनके साथ उनके बहुत से भक्त भी थे। राजपाल सिंह ने सोचा कि सबको दूध मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, परंतु दूध तो लगभग 3 लीटर था। ये अंदेशा इनका था कि दूध इतने में तो पूरा पड़ेगा नहीं, तो कुछ पानी मिला देते हैं जिससे सबको दूध मिल जाए। मौनी बाबा तो अंतर्यामी थे। वो तुरंत बोले, अरे पानी ना मिलाई हो, मीठा डालकर कपड़ा से ढक दे बाल्टी को और भर भर गिलास सबको दूध पिलाई। इन्होंने गुरुजी पर सब छोड़ा और उनके आदेशानुसार सबको गिलास भर भर के दूध पिलाया। दूध समाप्त होना तो दूर, दूध घटता ही नहीं रहा। यह सब देखकर सारे लोग बड़ी अचंभित हुए। ये प्रभु की लीला है। एक बार मौनी बाबा नहर के पटरी पर जा रहे थे। वहाँ के मलखान सिंह, सिरदार सिंह और चंद्रपाल सिंह पानी लगाने को मेड़ बना रहे थे। मौनी बाबा उनसे बोले, अरे चलो घर चलें, बरखा आए के हो। घटा घूटा तो कहीं नामो निशान नहीं था। वे लोग बोले, बाबा घटा कहाँ है। मौनी बाबा बोले, अरे घरे जा अपने। तब ये तीनों काम छोड़कर घर चल दिए। रास्ते में ही घटा घिर आई और जब तक ये घर पहुँचे वर्षा शुरू हो गई। फिर तो इतनी घनघोर वर्षा हुई कि गांव के सभी पोखरे जलमग्न हो गए। सतगुरुवे नमः। याकूबपुर निवासी हरिओम शर्मा को मौनी बाबा के दर्शन गाड़ी में आते जाते हो जाते थे। एक दिन इनके मन में आया कि मौनी बाबा से साक्षात मिल कर आएँ। मौनी बाबा उन दिनों घुघराली में रह रहे थे, जो इनके गांव से बहुत दूर नहीं था।
वे घुघरावली रामा पंडित जी के घर पहुँचे। घर में जो गृहिणी थी वे चाय बनाने जा रही थी। ये पहली ही बार गए थे, अतः वह इन्हें जानती न थी। कहने लगी, अभी तो बाबा आए हैं, अभी सब आ गए। इन्होंने झूठ का सहारा लिया और बोले, बहन जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। ये बोली, अच्छा तो आ जा। इन्होंने अंदर आकर ज्यों बाबा को नमन किया तो बाबा तुरंत बोले, अरे बड़ी दूर से आई हो। अब यह झूठ न बोल पाया और कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो यहाँ पास के याकूपुर से आया हूँ। मौनी बाबा बोले, दर्शन कर ले तो जा। ये थोड़ी देर में बैठे और फिर चल दिए। सद्गुरुवे नमः। याकूपुर ग्राम के निवासी सुदेश चौधरी अपनी आपबीती सुनाते हुए कहते हैं कि यह 2010 की बात है, जब सर्वप्रथम गुरुदेव की ज्योति उनके जन्मभूमि कोडरिया से लाई गई। उस समय तक सुदेश मौनी बाबा भगवान से जुड़े न थे। ये 20-22 दिन से बहुत बीमार पड़े हुए थे, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे। जब मौनी बाबा भगवान की ज्योति सुल्तानपुर आश्रम पहुंच गई तो याकूपुर के कैलाश व अन्य कुछ भक्तों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि इस यात्रा का वीडियो तो बना है, परंतु गुरु भक्ति के भजनों का कोई कैसेट नहीं है। इन्होंने भजनों को कैसेट बनाने के लिए मौनी बाबा से अनुमति मांगी। मौनी बाबा ने कह दिया, अरे तो बनवा ले। कैलाश उनसे पूछने लगे, कौन गाएगा? तो गुरु जी बोले, अरे याकूबपुर को जाई। तब ये लोग याकूबपुर आए और वहाँ एक लड़के से मिले तो गायकी के लिए मशहूर था। उसने भजन गाने के लिए एक बड़ी रकम मांगी। ये सब फिर मौनी बाबा भगवान के पास पहुँचे और उनको बताया, अजी वह लड़का तो बहुत पैसा मांग रहा है। भगवान बोले, तुम वहाँ तो पहुँचे नहीं जहाँ हम भेजे थे। तब ये सब वापस फिर याकूबपुर पहुँचे और गुरु जी के भक्त उदयवीर सिंह को याकूबपुर के ही थे, उनसे पूछा कि और भी कोई लड़का है इस गांव में जो अच्छा गाता है। उदयवीर सिंह सोचने लगे और अचानक उन्हें ध्यान आया कि हाँ है तो एक सुदेश, चलो चलते हैं उसके घर। इधर सुदेश तो बहुत दिनों से बीमार थे, परंतु सुदेश कहते हैं कि ये लोग तो मेरे घर की ओर चले होंगे। इधर मिनट मिनट पर मेरी तबीयत ठीक होने लगी। इतनी तेजी से सुधार होता देख सुदेश बड़े चकित हुए। जब तक भक्त भाई इनके घर पहुंचे तब तक तो वह पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए, एकदम फ्रेश महसूस करने लगे। भक्तों के लिए जल वगैरह उन्होंने अपने हाथ से लेकर आए। इनसे जब उन लोगों ने पूछा कि भजन का कैसेट बनाने का क्या लोगे, तो सुदेश ने कहा कि मैं भजन गाने का कुछ भी नहीं लूँगा। सभी भक्त इनके उदार भाव से बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे पूछने लगे, कैसेट कहाँ बनेगा? सुदेश ने बताया कि डिबाई, दिल्ली, गाजियाबाद आदि में रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। डिबाई ही सबसे नज़दीक था, अतः ये 6 लोग 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर डिबाई पहुँचे। सुदेश भी साथ गए। वहाँ राहुल स्टूडियो था। उन्होंने गुरुदेव के भजन का कैसेट बनाने के लिए हमें भर दी और पैसे के लिए कह दिया कि जो चाहो दे देना। फिर क्या था, गुरुदेव के भजन का कैसेट बनी। सुदेश ने भजन गाए, अधिकतर उदयवीर के लिखे हुए भजन थे। सुदेश कहते हैं कि पहले वे भजन गाते तो थे पर लिखते न थे। अब गुरु भक्ति में वे गीत रचने भी लगे। प्रोग्राम तो उन्हें पहले भी मिलता करता था, परंतु थोड़े मिलता था। अब तो उन्हें बहुत प्रोग्राम मिलने लगे और सफलता उनके कदम चूमने लगी। सुदेश मौनी बाबा को शत शत उपकार मानते हुए कहते हैं कि भजन का कैसेट बनने पर गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि खूब नाम होई जा। उनका ही आशीर्वाद मेरे जीवन में फलीभूत हुआ। सुदेश कहते हैं कि बृहस्पतिवार को तथा जब भी गुरु जी मौनी बाबा भगवान के यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो सुदेश अवश्य आते हैं तथा भजन कीर्तन इत्यादि गाकर भक्तगणों को भाव विभोर कर देते हैं। यही गुरु चरण में उनकी सेवा बनी रहे, गुरुदेव से यही प्रार्थना है। शिव कुमार मौनी बाबा के प्रिय भक्त सत्यवीर सिंह के सुपुत्र हैं। ये बताते हैं कि इनको गांव के ही किसी ने कुछ ऐसा खिला दिया कि ये बहुत बीमार हो गए। 2 वर्ष तक ये बीमार रहे। बुलंदशहर में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया गया परंतु ठीक नहीं हुए। मौनी बाबा ने बताया कि कोई कुछ खिला दे ले, हाँ अरे उसी पे पड़ी जो खिलाई है, ठीक हो जाए, जल भभूति दे दिया कर।
सारी दवाइयाँ बंद करके सिर्फ जल और भभूति दिया गया। धीरे धीरे करके ये स्वस्थ हो गए और परिवार चिंता मुक्त हो गया। धतूरी ग्राम के निवासी सुबेश सिंह मौनी बाबा भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त व सेवक हैं। ये बाबा की शरण में जिस प्रकार आए उनकी कथा सुनिए। सतगुरुवे नमः। उनकी एक प्रिय बहन है सुनीता। एक बार सुनीता लाइलाज बीमारी पड़ी। पहले इन्होंने अपने ही जिले बुलंदशहर में इलाज करवाया। काफ़ी दिन इलाज हुआ परंतु वह ठीक न हुई। तब सुबेश सिंह अपनी बहन को दिल्ली लेडीज इरविन मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ भी बहुत दिन इलाज करवाए। इनके पास करीब 5 लाख रुपया था। वह सब इन्होंने बहन के इलाज में लगा दिया परंतु उनकी स्थिति में कोई सुधार न हुआ, उल्टे स्थिति और विकट हो गई। अब तो इलाज के लिए पैसा भी न था और वे चिंता में डूबे हुए थे। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसी समय इनको मौनी बाबा के बारे में किसी ने बताया। तब अंधेरे में इकलौती दीपक की लौ सी उम्मीद बंधी। वे सलेमपुर बाबा पदम सिंह के घर पहुँचे और वहाँ मौनी बाबा के दर्शन किए। उन्होंने मौनी बाबा को बहन का सब हाल बताया। मौनी बाबा ने उन्हें सुनीता बहन को मौड़ी ले जाने के लिए कहा। फिर वे बहन को लेकर मौड़ी गए और वहाँ उनके लिए अर्जी लगाई। उस समय उनकी बहन की हालत मुर्दे की समान थी। पानी भी मुंह से नहीं जा रहा था। अर्जी करने से उनकी स्थिति में दिन पर दिन सुधार आता चला गया। वह बोलने भी लगी और जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी भी नहीं बोल पाएगी। 1-2 साल में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। सुबेश सिंह कहते हैं कि वे मौनी बाबा के बिन मोल के दास हैं। मौनी बाबा ने इन्हें मौड़ी आश्रम पर झाड़ा लगाने का कार्य सौंपा। ये हर बृहस्पतिवार वहाँ मरीजों को झाड़ा लगाते हैं और लोग इन्हें झाड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ के अतिरिक्त हरियाणा में घामरौज में मौनी बाबा का एक आश्रम है, वहाँ भी ये सेवा करने जाते हैं। ये बताते हैं कि ये सभी मरीजों का उपचार मौनी बाबा द्वारा ही कराते हैं। सतगुरुवे नमः। सुबेश सिंह का छोटा लड़का पवन उस समय 5 वर्ष का था। दीपावली का दिन था और कड़ाही में पूड़ी निकाली जा रही थी। पवन उस उबलते हुए घी में गिर पड़ा। मौनी बाबा का चमत्कार कि वह बच्चा न तो जला न ही उस पर किसी प्रकार का छाला पड़ा। मौनी बाबा उस समय चित्रकूट गए हुए थे। लौटकर पूछने लगे, अरे गोपाल जी को क्या परेशानी हुई? तब सुबेश सिंह ने उन्हें सारा हाल बताया। गुरुजी ने कहा, अरे कुछ ना हुई। आज तक भी उनके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं है। इस घटना को देखकर सभी घर वालों की अटूट श्रद्धा गुरुजी पर बनी और वे सभी गुरुजी के पूजन अर्चन में लग गए। सतगुरुवे नमः। एक बार सुबेश सिंह इंजन की कुट्टी काट रहे थे और उनका लड़का भूपेंद्र कुमार इंजन में पानी डाल रहा था। अचानक पटा उतर गया, मशीन टूटी और जहां भूपेंद्र पानी डाल रहा था वहीं मशीन उनके ऊपर गिरी। उस बच्चे को जमीन पर पड़ा देखकर पिता व पड़ोसी चिंतित हो उठे। उठने पर भूपेंद्र ने बताया कि मुझे कोई चोट नहीं आई है। उस दिन से भूपेंद्र कुमार को इतना विश्वास है कि तकलीफ में भी दवा नहीं लेते। गुरु जी की जल भभूति लेकर ही वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सतगुरुवे नमः। हरिओम साईं। आगे की कथा कल।